हेलो स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता क्या है, उसमें कुछ एक पार्ट रिमेनिंग है। ठीक है, वो क्या है बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस। क्योंकि बेसिकली आपको करना क्या है, कैलकुलेशंस ही करनी है। ठीक है बच्चों, कि कैलकुलेशन करने के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वजह से आपकी कैलकुलेशन पे क्या डिफरेंस आ जाता है, क्या फ़र्क पड़ जाता है, आज हमें वो देखना है। जो हमने यस्टरडे क्लास में देखा था वो तो सिर्फ क्या थे, रूल्स थे। अब उन रूल्स को अप्लाई कैसे करना है, फाइन। बट बिफोर वी स्टार्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस वी हैव टू अंडरस्टैंड राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसका यूज़ वहाँ होगा बच्चों। मैं जो आपको करवाता हूँ वो मैं आपको एक सीक्वेंस में करवाता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें बुक में आगे पीछे गिवन है, एक सीक्वेंस नहीं है वहाँ पर। ठीक है, सो जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ वो सीक्वेंस में है। ठीक है, इसको ये मत सोचना कि सर ने ये पहले करवा दिया वो बाद में करवा दिया। मैं उस तरीके से करवाता हूँ कि जो आपने किया है उसका कमिंग टॉपिक में यूज़ होता है। फाइन, सो हम स्टार्ट करते हैं राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। ठीक है बच्चों, इसके ये हमारे पास 5 रूल्स हैं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट डाउन कर लेना, या आप साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं, और अच्छी बात है। ठीक है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सो बच्चों रीड करते हैं। देखो फर्स्ट वन, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 से छोटा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट मीन्स उससे पहले वाला डिजिट, प्रीसीडिंग मीन्स क्या होता है, पहले वाला, शुड बी लेफ्ट अनचेंज्ड। सो पॉइंट इतना ही है कि हम उसको चेंज नहीं करेंगे। ऐसा क्यों बच्चों? देख लेते हैं कोई भी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 7.52। ठीक है बच्चों, ये आपका कोई भी कैलकुलेशन का रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों? 1 2 3। फाइन, हमें क्या करना है, हमारी कैलकुलेशंस की वजह से हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आना है। यहाँ कितने हैं बच्चों? 3। हमें जाना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। सो हमें इस 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा। किसको ड्रॉप करना पड़ेगा? इस 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा। ये कहता है ड्रॉप्ड। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 से छोटा है, ये 5 से कम है, 2 इज लेस देन 5। फाइन, देन द प्रीसीडिंग डिजिट, उससे पहले वाला डिजिट 5, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। सो द आंसर इज 7.5। आई थिंक आपको फर्स्ट रूल समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं सेकंड की। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, इज ग्रेटर देन 5, अगर वो 5 से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल 7.56। ठीक है बच्चों, देन द प्रीसीडिंग डिजिट, पहले वाला डिजिट, शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1। एक उसमें ऐड कर देंगे। कैसे? देखो बच्चों, यही प्रोसेस है, हम साथ साथ इसको रफ करते रहेंगे ताकि हमें पिछले एग्जाम्पल में रूल में कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3। किस रूल से? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। हमें हमारा आंसर चाहिए किसी भी वजह से, वो हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। ठीक है बच्चों, सो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को ड्रॉप करना पड़ेगा। 6 ग्रेटर देन 5 है तो रूल हमारा एप्लीकेबल है। तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है, पहले वाला डिजिट है, उसको 1 इंक्रीज कर देंगे, इट बिकम 7.6। 5 का क्या कर दिया, 5 + 1 6। सो दैट विल बी योर आंसर। सो देखो बच्चों, कंपटीशन में आंसर ऐसे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट बच्चे इन्हें इग्नोर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं रूल थर्ड। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर जो डिजिट ड्रॉप करना है, फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं
देखो 6.25, if the digit to be dropped is 5 followed by digits other than 0, कि इस डिजिट के बाद कुछ भी हो सकता है 1 to 9 में से 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन रूल क्या कहता है, प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी रेज्ड बाय 1। तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो किससे इंक्रीज करना है, रेज्ड बाय 1। देखते हैं बच्चों, ये आपके पास कोई भी कैलकुलेशन है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों यहाँ पर 4, 1 2 3 4, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब हमें मान लेते हैं अपना आंसर चाहिए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, तो 2 तो यहाँ तक हो गई, 1 2, हमें ड्रॉप किसको करना है, इससे राइट वाले को ड्रॉप कर देना है। सो हमारा जो फर्स्ट डिजिट है जो हमें ड्रॉप करना है वो क्या बन जाता है, लेफ्ट से देखा जाता है, हमेशा हम लेफ्ट से चेक करते हैं। तो हमें ड्रॉप किसको करना है, ठीक है बच्चों। देखते 5 को ड्रॉप करना है, 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो, 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6 पॉइंट जो प्रीसीडिंग डिजिट है वहां 1 का इंक्रीज कर देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ 1 to 9 कुछ भी हो, 0 नहीं होना चाहिए। तो रूल नंबर 3 यही कहता है। बात करते हैं रूल नंबर 4 की। देखो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस, देखते हैं कहता क्या है हमें। देखो 7.45 ये है आपके पास। अगर हम मान लें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों यहाँ 3, और हमें आंसर चाहिए किस में, फॉर एग्जाम्पल 2 में, तो किसे ड्रॉप करना पड़ेगा, 5 को, ठीक है बच्चों। अगर ये कहता है कि 5 है और 5 फॉलोड बाय जीरोज है, एक एग्जाम्पल हमारे पास है 7.350, एक ये है हमारे पास। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, 1 2 3 4। मान लेते हैं हमें आंसर चाहिए 2 डिजिट्स में, ठीक है। हमारा जो आंसर होगा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में चाहिए, किसी भी वजह से अब हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है बच्चों। देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज नॉट चेंज इफ इट इज इवन। देखो बच्चों, नॉट चेंज इफ इट इज इवन, कौन सा डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट, जो पहले वाला डिजिट अगर वो इवन है तो वो चेंज नहीं होगा। देखते हैं, सिर्फ 5 है, 5 को ड्रॉप करना है। प्रीसीडिंग डिजिट इवन है या ओड है, इवन है। इवन कौन से होते हैं बच्चों, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। सो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। 7.350 हमें देखना है बच्चों, 5 को हमने देख लिया बाय दिस एग्जाम्पल, 5 फॉलोड बाय जीरोज। जीरोज का मीनिंग है 1 0 भी हो सकती हैं, 2 0 भी हो सकती हैं। 5 के बाद अगर 0 हो तब भी ऐसा ही रूल है, अगर यहाँ पर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट हमने यहाँ ओड लिख दिया था, रूल नंबर 4 को समझ रहे हैं तो इसको इवन बना लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आंसर इज, कोई दिक्कत है बच्चों, बार बार ध्यान से सोचना है जो मैंने बताया है। अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है और प्रीसीडिंग डिजिट हमारे पास क्या है, इवन है, तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर 5 के बाद 0 है और प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तब भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अपने लास्ट रूल की तरफ, दैट इज दिस वन। देखते हैं ये क्या कहता है हमें। देखो बच्चों, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोज, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। अगर ऑड है, देख लेते हैं बच्चों, 7.35 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3। मान लेते हैं जो हमें आंसर चाहिए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, तो ड्रॉप किसको करना पड़ेगा, 5 को।
5 को ड्रॉप कर रहे हैं और जो प्रीसीडिंग डिजिट है, इससे पहले वाला डिजिट है, वो क्या है, इवन या ऑड, ऑड है, तो एक इसमें इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों? कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। मान लेते हैं हमें कितने चाहिए, 2, तो ड्रॉप किसको करना पड़ेगा, 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। किसके 5 को फॉलो किसने किया है, 0 को। ठीक है बच्चों, 5 फॉलोड बाय 0, ये इसमें रूल में बोलो गया, 5 फॉलोड बाय जीरोज। एक 0 भी हो सकती है, 2 0 भी हो सकते हैं, बट डिपेंड इस पे नहीं करता, डिपेंड करता है प्रीसीडिंग डिजिट पे, कि जो आपका प्रीसीडिंग डिजिट है वो इवन है या ऑड। ये कैसा है बच्चों, ऑड। ऑड है तो 1 का इंक्रीज करेंगे, 7.8, यहाँ 7.7 है, दैट इज 7.8, 7.3 है, 7.4। ठीक है बच्चों, जो ये डिजिट होता है ना, इसमें 1 का इंक्रीज होगा, यहाँ 1 का इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, ये क्या था आपके पास, राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। बच्चों मैंने ये पहले इसलिए करवाया, इसका यूज़ जो अब हम टॉपिक करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन कैलकुलेशंस, वहाँ इसका यूज़ हुआ। सो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल डिस्कस सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वहाँ पर क्या करना होता है, कैलकुलेशंस करनी होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, 2 रूल्स, 2 रूल्स हैं। वन इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक रूल है, फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक रूल है। ठीक है बच्चों, क्या कैलकुलेशन में इससे ज़्यादा कुछ होता है? अब आप उसको मत कह देना कि सर स्क्वायर रूट भी होता है, क्यूब रूट भी होता है, नॉट लाइक दैट, द बेसिक ऑपरेशंस। फाइन, देखो पहले हम इसको समझते हैं। द रिजल्ट, रिजल्ट मीन्स जो फाइनल रिजल्ट आता है आपका आफ्टर कैलकुलेशन, द रिजल्ट शुड हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द क्वांटिटी विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीस्ट मीन्स कम से कम। एग्जाम्पल से देख लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल देखो, 12.0 डिवाइडेड बाय 7.0। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, सिंपल कैलकुलेशन है, डिवीजन है। ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, यहाँ 12.0 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं बच्चों? 1 2 3, हमने लास्ट क्लास में किया था। सो यहाँ है आपके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ कितने बच्चों? 1 2, हेयर इज 2। अब ये बताओ मुझे, 3 और 2 में से जो लेस है वो कौन सा है? 2। और इसने कहा है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मीन्स जो फाइनल आंसर होगा उसमें कितने होने चाहिए हमारे पास? 2 होने चाहिए। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करो। 1 49 49, देन 1 3 4 एंड डॉट डॉट। आप डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। देखो यहाँ पर तो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट हमने 4 लिख दिए, बट आंसर कितने में लिखना है? 2 में। सो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। देखो 1 2, सो हमें यहाँ से ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ड्रॉप रूल लग गया ना। मैंने पहले क्या बताया था? राउंडिंग ऑफ, कि हम उसमें ड्रॉप करते हैं। देखो लेस देन 5 है, बिल्कुल है, लेस देन 5 है, तो यहाँ कुछ भी नंबर हो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इस तरीके से बच्चों रूल यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले राउंडिंग ऑफ करवाया था। ठीक है, सो द फाइनल आंसर इज 1.7। फाइन, अब बात करते हैं फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बच्चों देखो, द आंसर कैन कंटेन no more decimal places than the least
प्रिसाइज मेजरमेंट। यहाँ कुछ अलग बात है, बस यही डिफरेंस देखना है बच्चों। यहाँ किस पे फोकस करना है, मैं जो फोकस पॉइंट है उस पे हैशटैग लगा रहा हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है, यहाँ कुछ और देखना है, वो हम चेक करेंगे। यहाँ किस पर फोकस करना है, डेसिमल प्लेसेस पर फोकस करना है, ना कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल है, हमें इनको ऐड करना है। ठीक है, देखो यहाँ और यहाँ और यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स का यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई रोल नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई रोल नहीं है। इसका एक सिंपल सा रूल होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इन नंबर्स को हमें लिखना होता है दिस वे। जो डेसिमल है उनको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ले लेते हैं। डेसिमल के नीचे डेसिमल 0.623 256.2। देखो सारे के सारे डेसिमल एक लाइन में ले लिए हमने। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, देखो इसने क्या कहा, नो मोर डेसिमल प्लेसेस देन द लिस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। इन तीनों में से लिस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी होती है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, सो लिस्ट प्रिसाइज कौन सी है, दिस वन। ठीक है बच्चों, सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि हमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए फाइनल आंसर में। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, हमें इस सिस्टम को ड्रॉप करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, मैं 6 को ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये 24.36 वैल्यू क्या बनेगा, 6 है जो 5 से ग्रेटर है। अगर 5 से ग्रेटर है तो प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज्ड बाय 1, सो 24.4। ठीक है बच्चों, ओके। यहाँ भी 6 है, प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा, 1 का इंक्रीज 0.1। ठीक है बच्चों, यहाँ तो ये एज इट इज ही लिखना है 256/2। बच्चों मुझे बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, हमने यहाँ लाइन क्यों लगाई, क्योंकि पॉइंट के जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद हमें सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए। क्यों, क्योंकि ये लिस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट है। आप बोल सकते हैं कि मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, पॉइंट के बाद 1 होता है। जो वर्नियर कैलिपर है 0.01 सेंटीमीटर, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होते हैं, 2 हैं। सो लिस्ट प्रिसाइज कौन सी हुई, मीटर स्केल वाली। सो हमें लिस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट पर फोकस करना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एडिशन करो, 4 + 2 दिस 7, नाउ 0 1 8 280.7, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, हमने क्या यूज़ किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल यूज़ किया, देन राउंडिंग ऑफ यूज़ किया, उसके बाद हमारा आंसर लिखा है। बच्चों इसी वजह से आपके कंपटीशन में आंसर कई बार मैच नहीं होते, बिकॉज आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, और जो आंसर गिवन होते हैं वो किस में होते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ध्यान में रखते हुए, कैलकुलेशंस में जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए, राउंडिंग ऑफ को फॉलो करते हुए। फिर बच्चे क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं। ठीक है, सो हमें तुक्का नहीं लगाना है, हमने बड़े अच्छे से समझ लिया है। ठीक है बच्चों, हम 2-3 एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। आज हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स था और राउंडिंग ऑफ का टॉपिक था बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम 2-3 एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, बड़े अच्छे से देखेंगे कि उनके अंदर क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है बच्चों, सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास एक नोट है, इस नोट को बड़े अच्छे से आपको नोटबुक में लिखना है। देखो, द इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स हम जो भी ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप फ्रॉम द रिजल्ट इफ दे अपीयर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अगर वो डेसिमल पॉइंट के बाद आते हैं तो हम उन्हें ड्रॉप कर देते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाय जीरोज इफ दे अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट। कि सर अब लेफ्ट राइट का क्या मीनिंग है, देखो बच्चों हमने क्या किया, 15.67 था। ठीक है, हमने इसको क्या बना दिया, ये 5 से ग्रेटर है, ग्रेटर है तो यहाँ 1 का इंक्रीज,
15.7। हमने क्या किया, इसको ड्रॉप कर दिया। ये क्या है, डेसिमल पॉइंट के राइट में है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं। 15.0। ठीक है बच्चों, इस वैल्यू को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिखा जा सकता है। सो जो ये 0 है, ये क्या है, डेसिमल के लेफ्ट में है। अब हम देखते हैं 1562.0। जो ये 62 है, ये डेसिमल के लेफ्ट में है, बिल्कुल लेफ्ट में है। सो मे बी आफ्टर राउंडिंग ऑफ रिजल्ट ये बन जाए क्या, अगर डेसिमल के लेफ्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारे रूल्स हैं उनको अप्लाई करते हैं, तो उसको 0 से रिप्लेस किया जाता है। बट अगर डेसिमल के राइट की बात करते हैं तो सिर्फ उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। इसको ड्रॉप कर दिया जाता है, यहाँ उसका 0 बन जाता है। कब, जब हम डेसिमल के लेफ्ट की बात करते हैं। ये अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, देखो, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो भी वैल्यू हैं, हमें जो आंसर चाहिए किसमें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। देखो बच्चों, ये क्या है आपके पास, 15462। हमें कितने चाहिए, 3। 1 2 3, हमें तो सिर्फ ये चाहिए। ठीक है बच्चों, हमें किसको रिप्लेस करना है, 6 और 2 को। देखो बच्चों, 154 हमें चाहिए, ठीक है, 6 और 2। ये मुझे बताओ डेसिमल का लेफ्ट है, बिल्कुल है। अगर आप इस चीज़ को ऐसे देखें तो ये जो हमारे पास डिजिट्स हैं, ये डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है। सो इनको क्या करेंगे, 0 बना देंगे। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बच्चों, ठीक है, क्योंकि 2 को अगर 2.0 लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, ओके। हुआ क्या है, हमें चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3। 6 और 2 को क्या बनाना है, 0 0 बना देते हैं, 0। यहाँ क्या है, 6 क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 5, तो उससे पहले वाला डिजिट इंक्रीज बाय 1। सो 4 की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, 5। देख लेते हैं बच्चों, ये बन गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में मैंने बताया था, जब ये 0 होती हैं, जिसको बोलते हैं आप टर्मिनल या ट्रेलिंग 0, और ये नंबर है आपका विदाउट डेसिमल, सो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं ताकि हमारे पास ये 0 हैं, हमें कंफ्यूज ना करे। अब बच्चों देखो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3, दैट विल बी योर आंसर। देखो बच्चों, जो गिवन था 15462 बन क्या गया, 155, या आप बोल सकते हैं 15500। 462 मतलब 462 का 500 बन गया। यही फिजिक्स का रोल है। तो ये क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर आपके अप्रॉक्सीमेशंस यूज हुए। ठीक है, हमें जो रिजल्ट्स हैं क्विकली मिलते हैं ऐसे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज 14.745। कितने चाहिए, 3। देख लेते हैं, 1 2 3। हमें किसको ड्रॉप करना है, ये सारे सिस्टम को। ठीक है, डेसिमल के राइट में है तो सिर्फ ड्रॉप कर देना है, और ये डिजिट 5 से स्मॉल है तो उससे पहले वाला डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, 14.7। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, हमने इसका आंसर ये बना दिया। अब चलते हैं यहाँ पे, हमारा जो ये ऑर्डर होता है इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने में। सो इसको आप देखें या ना देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात करते हैं सिर्फ इसकी, कितने चाहिए, 3। देखो 1 2 3, 14 पॉइंट, देखते हैं ये 5 है और 5 फॉलोड बाय 0 है। ठीक है बच्चों, हमने रूल आपको बताया था, 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस। अगर उससे पहले इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, ऑड है तो इंक्रीज बाय 1, इवन है, सो दैट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, अब आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि इनका क्या रोल है, कैसे समझता है। दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द राउंडिंग ऑफ।
ठीक है बच्चों, अच्छे से देखना, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, मैंने आपको जो बुक है उसमें जो गिवन है उसको इस कंप्लीट वीडियो में कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको बता दिया है और बुक से ज़्यादा बताया है ताकि आपको वहाँ की जो टर्मिनोलॉजी है वो कंफ्यूज ना करें। एग्ज़ाम्स में कभी भी आपसे रूल्स नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फाइन, सो इसी तरीके से हमें इनका यूज़ करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।